हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान या जीके और 15 सामान्य विज्ञान या जीएस के प्रश्न होंगे। तो आप इंडियन आर्मी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बीच इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में, इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल किसने खोजा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल है उसकी खोज सन 1921 में हुई थी और खोजकर्ता थे हमारे दयाराम साहनी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, दयाराम साहनी 1921 में किए थे। प्रश्न संख्या 2, 3 राष्ट्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो हमारे 3 राष्ट्र सिद्धांत हैं इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो वह थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। ये तो बहुत पिटौरवा आदमी है और मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्होंने 3 राष्ट्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 3, किस भारतीय राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पंजाब है, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। तो चावल का जो कटोरा है वह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 4, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वह हमारा ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ऋग्वेद। और वेदों की संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हमारी राजस्थान राज्य में लागू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 6, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? यहाँ आपको नालंदा नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है। तो जो हमारी विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको धर्मपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने बनवाया था। यह जो धर्मपाल है यह पाल वंश का शासक था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और यह जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है इसको कुमार गुप्त ने बनवाया था और कुमार गुप्त गुप्त वंश का प्रमुख शासक था और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। प्रश्न संख्या 7, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत श्रेणी हमारा कहाँ स्थित है? यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है कंचनजंगा, और कंचनजंगा हमारी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सिक्किम।
और हिमालय पर्वत को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड में हमारा नंदा देवी जो पर्वत श्रेणी है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश में हमारी चकमा नाम की जनजाति पाई जाती है। चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 8, अंकों की भाषा बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? तो यह जो है अंकों की भाषा बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार हमारी लीबनिज ने किया था। जो लीबनिज है इन्होंने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा लीबनिज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? वह कौन सी भारतीय महिला है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? तो वह है हमारी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा मदर टेरेसा। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग मूल रूप से हैं? जो हमारा भारतीय संविधान में इसमें टोटल 22 भाग हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 22 भाग। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात है वह 2:3 का है, यानी 2:3। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा 2:3। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 28 फरवरी को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो हमारा 1 मई है इसको विश्व मजदूर दिवस के राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13, प्रथम भारतीय महिला शासक कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला शासक हमारी रजिया सुल्तान थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है यह अस्थाई सदन है। इसलिए हमारी राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है। प्रश्न संख्या 15, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह का नाम वह आर्यभट्ट था। और यह किस वर्ष और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो वह हमारा सन 1975 में और रूस के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 1975 रूस। तो हमारा 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है,
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा 46। प्रश्न संख्या 17, ज्वर बुखार को मापने का कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? यानी बुखार को मापने का यंत्र कौन सा प्रयोग होता है? तो वह है हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर। बुखार या ज्वर को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा थर्मामीटर। प्रश्न संख्या 18, कौन सी गैस गुब्बारे में भरने के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो गुब्बारे में भरने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त मानी जाती है? तो वह है हमारी हीलियम गैस को गुब्बारे में भरने के लिए प्रयुक्त मापी जाती है और यह एक हीलियम गैस हमारी नोबल गैस या आदर्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा हीलियम। प्रश्न संख्या 19, वायुमंडल में ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत है वह किस मंडल में पाई जाती है? तो सबसे पहले ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है और जो ओजोन परत है हमारी यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा समताप मंडल। प्रश्न संख्या 20, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? यह जो दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा अवतल लेंस। दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21, पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो सबसे पहले हमारे लार में जो एंजाइम्स होता है वही प्रमुख कार्य करता है तो वह है हमारा टायलिन एंजाइम्स। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा टायलिन एंजाइम्स। प्रश्न संख्या 22, न्यूनतम तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? जो न्यूनतम तापमान है यह किस यंत्र से मापा जाता है? तो वह मिनिमम थर्मामीटर से। न्यूनतम तापमान मिनिमम थर्मामीटर से मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा मिनिमम थर्मामीटर। प्रश्न संख्या 23, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज जो हमारी है वह किसने की थी? तो वह थी हमारी हेनरी बेकरल ने किया था। रेडियो एक्टिवता की खोज रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 24, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? जो हमारी मलेरिया रोग है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा प्लाज्मोडियम के कारण
मलेरिया रोग होता है और यह प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। प्रश्न संख्या 25, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा भाग है वह छोटी आंत है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग हमारी छोटी आंत है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 26, विद्युत धारा की इकाई क्या है? हमारी विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। और ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और जो ओम का नियम है वह V बराबर IR होता है। ओम का नियम V इक्वल IR। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, एम्पियर। प्रश्न संख्या 27, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान हमारा 7 होता है और मनुष्य के रक्त का जो pH मान होता है वह 7.4 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 7। प्रश्न संख्या 28, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आँख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो वह जो हमारी आइरिस है यह प्रकाश के भाग को नियंत्रित करता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आइरिस। प्रश्न संख्या 29, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है वह हमारी हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन गैस है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन। और गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। मीथेन गैस का सूत्र CH4 होता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कमेंट में आप लोग बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। कमेंट करके आप यह भी बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।